हाँ जी, क्या हालचाल सबके। सो भाई देख, यूट्यूब वीडियो होने वाली है, ध्यान रखियो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि हिला दो, सॉरी, दिमाग हिला दूंगा, मतलब कि दिमाग हिला दूंगा। अगर मैंने किसी वीडियो में ये बोल दिया कि भाई मैं अगर तेरा दिमाग हिलाने वाला हूँ, तो बाबू अपनी सीट बेल्ट बांध ले और अपने दिमाग को थोड़ा पकड़ के रख ले कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, ठीक है। वीडियो का टॉपिक होने वाला है सारी गेम इमोशंस की है। क्या बोला मैंने? सारी गेम, पूरी ज़िंदगी इमोशंस की है, ध्यान रखियो। इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। मेरी पर्सनल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो मैं थिंक करता हूँ या अपनी थिंकिंग को डेवलप करता हूँ या अपनी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से चीज़ें बता, मतलब ऑब्जर्व करता हूँ, ऑब्जर्वेशन पावर अपनी बढ़ाता हूँ, तब जाके ये कंटेंट आया है, ठीक है। पॉइंट समझ इस चीज़ का कि भाई पहले ये बता, सीरियस है या नहीं है सीरियस? तो एक चीज़ का ध्यान रखियो मेरी जान। क्या? रुक जा, थोड़ा सा कुछ दिमाग में चल रहा है, क्या बोल रहा। पॉइंट्स, अब सारी गेम इमोशंस की। अब मैं बताता हूँ क्यों इमोशंस इसलिए बोल रहा हूँ। देख भाई, तू अपनी ज़िंदगी में सुबह से शाम तक ना सारे इमोशन फील करता होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि तू अगर पूरा दिन रो रहा है तो तू रो ही रहा है, अगर पूरा दिन तू हंस रहा है तो हंस ही रहा है। ऐसा कभी नहीं होता। अगर पूरा दिन उदास है तो पूरा दिन उदास है, या बेकार लग रहा है तो बेकार, ऐसा कभी नहीं होता। एक चीज़ तूने नोटिस करी होगी, मान ले सुबह तू रो रहा है, अगर मान ले सुबह कोई तेरी दिक्कत हुई तो सुबह तू, चल रात को रो रहा है, तू किसी बंदी के लिए रो रहा है, ठीक है। बंदी छोड़ के चलेगी, जो कि गई भी होगी, और सेक्स भी नहीं मिला होगा, ठीक है। पॉइंट उस चीज़ का है कि रो रहा है तू, मान ले रो रहा है, ठीक है। अब रोते 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 क्या हुआ कि तू रो लिया। अब एक चीज़ बता, तू सो गया, सुबह उठ के तू कहीं बाहर गया, जिम गया, दोस्तों के बीच में गया, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे सीन ऐसा हुआ कि, क्या सीन हुआ वहाँ? सीन ऐसा हुआ कि हंसी खेलने लग गए, मजाक करने लग गए, और बहुत तेरा मन अच्छा हो गया, तेरा मन बहुत अच्छा हो गया कि भाई तगड़े तरीके से अच्छा हो गया कि नहीं भाई अब तो मैं खुश हूँ। अब पॉइंट समझ, पॉइंट समझ। रात को तू एक कंडीशन में था, एक सिचुएशन में था, एक जगह पे था जहाँ की एनर्जी नेगेटिव थी, इसलिए तू रो रहा था। तो तेरे नेगेटिव एनर्जी से नेगेटिव इमोशंस आए और तू रोने लग गया, ठीक है। और वही सेम चीज़ जब तू मॉर्निंग में गया, जिम गया, दोस्तों के बीच में गया, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है और तू वहाँ पे खुश रहा, और तेरा दिमाग बोलता है नहीं नहीं भाई अब तो सब कुछ कर लेंगे। पॉइंट समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? पॉइंट समझ कि जिस कंडीशन, जैसा एनवायरनमेंट में तू रहेगा ना, वैसा तेरा इमोशन हो जाएगा। और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे कि मान ले तू डिमोटिवेटेड है, उस टाइम पे तेरे को बताऊँ क्या लगेगा? दुनिया भर का कोई तेरे सामने मोटिवेशन स्पीकर आ जाए, कोई आ जाए, मैं आ जाऊँ, उस टाइम पे तेरे को ये लगेगा कि भाई नहीं देख भाई, मैं आ जाऊँगा तो मैं तो दिमाग चेंज कर दूंगा, ध्यान रखियो, ठीक है। तो मेरे को काउंट मत करिए उसमें। पॉइंट इस चीज़ का है कि उस टाइम पे तेरे को ऐसा लगेगा कि भाई यार लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा, यार यार इतने साल से मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, या सही में सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, या क्या कर रहा हूँ यार, ऐसी थिंकिंग होगी। एट द सेम पॉइंट तू बाहर गया, तूने जिम मारी, तेरे को हार्मोन रिलीज़ हुआ, डोपामिन रिलीज़ हुआ, हैप्पी हार्मोन रिलीज़ हुआ। उस टाइम पे फिर तेरा दिमाग क्या बोलेगा? भाई तेरा भाई ही करेगा। क्या बोला? तेरा भाई ही करके दिखाएगा। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तेरा भाई करके दिखाएगा। अब इस तरीके को लेते हैं, इस एग्जाम्पल को लेते हैं बंदी की टर्म में। तेरे को बंदी वाली टर्म ज़्यादा समझ आती है अच्छे से, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि डेस्परेट है ना लड़कियों के लिए तू, मैं बताता हूँ, ठीक है। पॉइंट को समझ कि लड़की की टर्म में इसलिए समझा रहा हूँ, जब तेरी बंदी, जिसकी भी बंदी रही होगी, आई नो, पता है कि काफ़ी लोगों को तो प्यार मिला भी नहीं होगा अभी तक उनका, हमें भी नहीं मिला, हम ढूंढ भी नहीं रहे हैं, लेकिन तुम ढूंढ रहे हो, ठीक है। मेरे और तुम्हारे में डिफरेंस है, हम पैसे के पीछे हैं, ठीक है। पॉइंट इस चीज़ का है कि भाई जब किसी की बंदी नाराज़ होती है और जब बंदा प्यार में रहता है, तो बंदे को लगता है यार बंदी नाराज़ होगी, यार बंदे को लगता है बहुत बेकार सा कि यार मैंने बंदी नाराज़ कर दी। और उसी टाइम अगर तुम्हारी बंदी नाराज़ नाराज़ से एकदम से हैप्पी हो जाए, कि बोले कि भाई बेबी मैं मान गई हूँ, मेरी जान तेरा इमोशन ऐसे से ऐसे चेंज हो जाएगा। ऐसे ऐसे है ऐसे हो जाएगा, ऐसे है ऐसे हो जाएगा। समझ गया क्या होता है? अब एक चीज़ बता, मान ले तो पूरे दिन में हॉर्नी फील कर रहा है, तू हंसी हंसी वाला हार्मोन फील कर रहा है, दुख वाला हार्मोन फील कर रहा है। एक चीज़ बता, ये जो हॉर्नी वाला हार्मोन होता है, ये तेरे को उसी टाइम आता है ना जब तू हिलाने जाता है। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ?
जब तू हिलाने जाता है, ऐसे 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 भी और ऐसे भी, है ना। तो समझ उस टाइम पे। अब एक चीज़ बताइए, जो हैप्पी ओ हॉर्नी वाला हार्मोन है, क्या ये तेरा पूरा दिन चलता है? नहीं। समझ रहा है? जब चलाने को तुम में से काफ़ी चला भी रहोगे, बहुत हिला भी रहोगे, मेरे को पता है, सबकी आदत है, ये पता है, पूरा पूरा दिन 3-3 4-4 बार, 5-5, कुछ कुछ तो 11-11 बार भी करते होंगे अपनी वो चेक करने के लिए कितने राउंड, और राउंड चेक करने के राउंड के चक्कर में भाई जब करने जाते हैं तो एक भी नहीं हो पाता पॉइंट स्ट्रीट का। ठीक है। तो अब एक चीज़ समझ कि तूने हॉर्नी फील किया, तू गया हिलाने, ठीक है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पे तेरे इमोशंस ऐसे थे कि भाई मेरे को सेक्स करना है, या मेरे को किस करनी है, मेरे को कोई लड़की चाहिए। लेकिन जैसी तूने मास्टरबेट कर लिया, उसके बाद तेरा इमोशन चेंज हुआ। क्या बोला? उसके बाद तेरा इमोशन बिल्कुल चेंज हुआ, जहाँ पे तेरे को लगा कि भाई चल अब काम करेंगे। पॉइंट आया समझ? तो सारी गेम इमोशंस की है, सारी की सारी गेम इमोशंस की है। तो इस चीज़ के चक्कर में बताऊँ क्या, इमोशन अगर हाथ में नहीं रहेंगे ना, मैं बताऊँ तेरे को कहाँ कहाँ फंसेगा। तू जिम करेगा, तेरा बहुत अच्छा दिमाग रहेगा। जैसी तू घर जाएगा ना, जैसी तू घर जाएगा, घर वाले तेरे मूड की, तेरे दिमाग की माँ बहन कर देंगे, कर देंगे। चाहे तू अनएम्प्लॉयड है, चाहे तू एम्प्लॉयड है, वो कर देंगे, वो कर देंगे। घर वालों का दिमाग इतना स्टेबल है ही नहीं चीज़ों को लेकर, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे और तू उस चीज़ के बीच में जाएगा, फंसेगा, तेरा दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है। यहाँ एक तो तू यहाँ फंसेगा और तू सोचेगा कि यार ये क्या है, रोज़ रोज़ का ही है, तू अपना मूड खराब कर लेगा। पॉइंट समझ? जो तेरा मूड खराब हुआ है ना, वो एक जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है उसकी एनर्जी में आके हुआ है। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? उसकी एनर्जी में आके हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एनर्जी में आया, घर है, कहीं भाग भी नहीं सकता, पॉइंट इस चीज़ का। लेकिन उस चीज़ को, जो फीलिंग तेरे को उस टाइम पे आ रही है कि नहीं भाई मेरा घर मान ले कि ठीक होगा नहीं होगा, या घर वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, अच्छे से रहेंगे नहीं रहेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे तेरे को ये नहीं सोचना कि पूरी ज़िंदगी ऐसी चलेगी, ऐसा कभी सोचना ही नहीं है। वो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम का इमोशन है जो तेरे को फील हो रहा है उस टाइम पे। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? वो उस टाइम का इमोशन है जो तेरे को फील हो रहा है उस टाइम पे। पॉइंट समझ आया क्या बोला मैंने? सारी गेम इमोशंस की है। अगर तेरे को आज लग रहा है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे को शाम तक लगेगा कि भाई तू ही करेगा। तेरे को लग रहा है कि वो बंदी नहीं पट पा रही है, शाम तक बोलेगा कि नहीं यही बंदी मेरे से पटेगी। तो ये जो दिमाग है ना बाबू, इतने तगड़े तरीके से खेलता है, इतने तगड़े तरीके से खेलता है कि भाई तुम इसको जिस दिन समझ जाओगे उस दिन दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी। लेकिन अगर तुम इस चीज़ को नहीं समझोगे तो इस मुट्ठी में कुछ और होगा। समझ गया? मेरा नहीं तेरा ही होगा, मेरे को मैं इधर मत देख, चल। ठीक है। तो सारी गेम बाबू इमोशंस की है। एक इंसान अपने दिन में 4 से 5 इमोशन फील करता है, बट इमोशन फील तो कर रहा है, लेकिन वो उस इमोशन को जो फील कर रहा है ना, जो नेगेटिव इमोशन को जो फील कर रहा है, उसको अपनी ज़िंदगी बना लेता है। दिक्कत ये है। अब तेरी प्रॉब्लम मैं बताता हूँ कि तूने तूने देखा कि यार मैं फेल हो रहा हूँ, सारी चीज़ें हो रही हैं, बट तूने उस इमोशन को अपनी ज़िंदगी बना दिया, उस इमोशन को अपना फ्यूचर बना दिया कि नहीं भाई यार जो काम मैं कर रहा हूँ क्या पता सक्सेसफुल होऊंगा नहीं होऊंगा, या क्या होगा क्या नहीं होगा, इतने टाइम से कर रहा हूँ, कुछ होगा भी नहीं भी होगा। जैसी तूने ये सोचा, इस थिंकिंग को उसी टाइम के लिए रख, उस 1 घंटे के लिए रख, क्योंकि इंसानी दिमाग बहुत ढीठ आदमी है, ध्यान रखियो, बहुत ढीठ है। ये तेरे को एक टाइम पे नींद आ रही है, 4 बजे वीडियो बना रहा हूँ इसलिए, ठीक है। उस टाइम पे क्या बोल रहा था मैं भूल गया, चल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हाँ, उस 1 घंटे के इमोशन को अपनी पूरी ज़िंदगी मत बना, पहली बात तो, ठीक है। उस 1 घंटे को ज़िंदगी बनाने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट इस चीज़ का कि और वही सेम चीज़ तेरे को 1 घंटे बाद ऐसा लगेगा भाई क्या था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ तेरे साथ भी होती होगी, ये मेरे साथ भी होती है, इसलिए मैं तेरे को बता रहा हूँ। अपनी लाइफ में मेरे से बस एक चीज़ ले जा कि भाई सारी गेम इमोशंस की, सारी की सारी गेम इमोशंस की है, उससे ऊपर कोई चीज़ है ही नहीं। तू फेल हो रहा है, तेरी गेम इमोशंस की है। तू पास हो रहा है, तू दुनिया में मचा रहा है, सारी गेम इमोशंस की है। समझ रहा है? सारी गेम इमोशंस की है। और देख ले भाई, क्योंकि तू फंसता कहाँ पे है, तू उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी बना लेता है, और ज़िंदगी बनाने के साथ साथ ना जब इमोशन नेगेटिव आ जाते हैं ना तो फिर काम करना बंद कर देता है। तू बताऊँ तेरे, तू ऐसा इंसान है
तू ऐसा इंसान है, तूने किसी काम को देखा, उसमें तेरे को रिजल्ट भी आया, लेकिन दिक्कत क्या हुई, तूने दूसरे को देख लिया और तेरे इमोशंस वैसे हुए और तू नेगेटिव एनर्जी में आ गया, तेरे इमोशंस वैसे हुए नेगेटिव, तेरे को लगेगा कि, और तू इतना पागल आदमी है भाई कि तेरे को पता है कि तू उससे अच्छा खासा कमा रहा है, तेरे को रिजल्ट भी आ रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, बट फिर भी वो नेगेटिव एनर्जी में आके अपने काम खराब कर देगा। ऐसा होता है, हुआ है बंदों के साथ। बस मेरी इतनी सी बात मान लो कि ये चीज़ों को इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज मत करो, कि इमोशन को इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज मत कर, किसी नेगेटिव पॉजिटिव इमोशन को प्रायोरिटाइज कर ले कि ज़िंदगी में फाड़ देंगे, सब कुछ कर लेंगे, हार नहीं माननी। ये इमोशन को फील कर, इस इमोशन को अपने पूरी 24 घंटे दे दे, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन जो तू ये कर रहा है ना कि भाई क्या बोलते हैं कि 24 घंटे नेगेटिव इमोशन को दे के अपने आप को कोस रहा है कि भाई मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, बाबू कुछ भी नहीं होगा इस सब चीज़ों से। इस चीज़ से नेगेटिविटी फैलती है और नेगेटिविटी ऐसी फैलेगी, ऐसी फैलेगी, ऐसी फैलेगी कि भाई तेरी फटके चार हो जाएगी, ध्यान रखियो, समझा, फटके चार हो जाएगी तेरी। समझ इस चीज़ को थोड़ा सा, बने बनाए काम खराब हो जाते हैं इस चीज़ के चक्कर में, इमोशंस के चक्कर में। तो मेरी बात मान, इमोशन को कंट्रोल करना सीख, और इमोशन अगर कंट्रोल नहीं हो रहे हैं ना, तो जो भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है, कंसल्टेशन बुक कर ले, तेरे इमोशन भी कंट्रोल करवा दूंगा, सारी चीज़ें करवा दूंगा। कंसल्टेशन प्राइजेज पेड हैं, कंसल्टेशन के कुछ प्राइजेज हैं, दैट इज़ पेड। वही बंदा करना जो अपने लाइफ को लेकर परेशान हो, रिलेशनशिप को लेकर परेशान हो, या करियर को लेकर परेशान हो। सीरियस बंदे करना, क्योंकि मेरी कंसल्टेशन की फ़ीस है 10 मिनट की 1000 रुपये, 20 मिनट की 2000 रुपये, 30 मिनट की 3000 रुपये, 1 घंटे की 6000 रुपये, हाँ रशियन वाली, ठीक है। तो जिसको चाहिए होगी मेरे को बता देना, और कंसल्टेशन की तुम्हारे को गारंटी देता हूँ, तुम्हारे दिमाग की ऐसी तैसी कर दूंगा, तुम्हारा दिमाग जो पहले था उसको एकदम से चेंज कर दूंगा सिर्फ 1 घंटे की कॉल से, समझ रहे हो। तो जिसको चाहिए होगी उनके लिए ईजी कर दिया है। रोहित फिटप्रेन्योर मेरी आईडी है, ROHITFITPRENEUR, रोहित फिटप्रेन्योर। जाके वहाँ मैसेज कर दो कि बुक माई कंसल्टेशन कॉल, और मैं यूट्यूब से आया हूँ, तो तुम्हारे को मिल जाएगी। और प्राइजेज मैंने बता दिए, तभी करना जो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड चीज़ ये है कि अब बात करते हैं, वही सेम बात ही करते हैं कि भाई इमोशंस की गेम है सारी, बट एक चीज़ तुम्हारे को बाबू कंट्रोल करनी पड़ेगी कि किसी एक इमोशन को इतना टाइम दे दोगे। वही वाली बात हो जाती है कि किसी एक लड़की को तुम इतना टाइम देते हो, वो छोड़ के चली जाती है ना, तो तुम्हारे को पूरी ज़िंदगी ऐसा लगता है कि यार दूसरी लड़की पर भरोसा नहीं किया। ऐसा भी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है भाई मेरी जान। अगर एक जगह का शाही पनीर खराब निकल गया तो ऐसा नहीं है कि हर एक रेस्टोरेंट का खाना छोड़ देगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो इमोशन भी ऐसा ही है। इमोशन 1 घंटे का इमोशन अलग हो सकता है, 2 घंटे का इमोशन अलग हो सकता है, 24 घंटे का अलग इमोशन हो सकता है, लेकिन किसी इमोशन को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या पता हो तेरी बंदी का इमोशन हो, तेरे घर वालों का इमोशन हो, किसी को भी। बस एक इमोशन सीरियस लेना, जब दिल और दिमाग खुश रह के जिम के बाद ये बोले कि भाई दुनिया में तू फाड़ देगा, तू आया ही फाड़ने के लिए और तू सब कुछ कर देगा। इस इमोशन को सीरियस लेके काम कर रहा है। तेरे को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, जैसे तू अपनी लड़की को प्रायोरिटाइज करता है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी बना देता है, अपने माँ बाप से ऊपर रख देता है, काम से ऊपर रख देता है। तो बाबू देख, आज गाली नहीं दे रहा क्योंकि वीडियो मोनेटाइज करनी है मेरे को भी पैसा बनाना है यूट्यूब से, ठीक है, इसलिए गाली नहीं दे रहा। नहीं तो भाई कंसल्टेशन कॉल में तो ऐसी तैसी कर दूँ भाई तेरी, ऐसी तैसी। और ये इंस्टा तूने देख ही रखा है मेरा, ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान रख, रुक जा, क्या चीज़ को तेरे को प्रायोरिटाइज करना है वो तेरे को देखना पड़ेगा। और रही बात एनर्जी की, एनर्जी रियल होती है, ऑरा रियल होता है। अब जैसे तू मेरा ऑरा करता रहता है तो तेरे को फील होता है, वो चीज़ों का फील होता है कि हाँ भाई रोहित भाई का कुछ हो रहा है, बात में दम है, तभी तेरे को लगता है। लेकिन एक चीज़ सोच कि तू नेगेटिव जगह जाता है, नेगेटिव इमोशंस हो जाते हैं, तो मेरी जान इतना सिंपल तो है, नेगेटिव चीज़ों को छोड़ देना। जैसे ही तेरे को लगे कि नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, वहाँ से हट जा। अच्छा एक चीज़ बता, कोई चीज़ दिक्कत दे रही है उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? उसको छोड़ के ना, सिंपल है बाबू, सिंपल। छोड़ दे उसको, उस एनर्जी को छोड़ दे, सारी चीज़ें छोड़ दे। समझ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? तो थोड़ा सा अपने दिमाग पे, अपने इमोशंस को इतना सीरियसली मत ले जो फालतू के इमोशंस हैं, ठीक है। हॉर्नी इमोशन या हॉर्नी हो मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हॉर्नी का जो एनर्जी है ना, वो हिलाने में मत निकाल दे। वो अपने उस गुस्से को चैनलाइज कर, उस एनर्जी को चैनलाइज कर अपने काम में, कि तेरी एफिशिएंसी बढ़ जाए, एक्यूरेसी बढ़ जाए। समझ गया? चल ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, बहुत कौन से कंटेंट दे दिया होगा। सारी गेम इमोशंस की है, इमोशन के चक्कर में तेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई भी हैं, बट इनको कंट्रोल करना सीख जा बाबू। और कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो मेरे को DM कर ले, कंसल्टेशन बुक कर ले, मैं करवा दूँ, ठीक है। चल जा, बाय बाय।